दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम ये जानेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्या इसके फायदे हैं और क्यों इसकी जरूरत है, और हाँ, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए इन्वेस्टमेंट होता क्या है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहूँ तो इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब पैसों से पैसा बनाना है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से असेट है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से ऐसा कहते सुना होगा कि हमारे समय में ये चीजें मात्र इतने रुपए में मिल जाती थी और आज देखो इसका रेट कितना बढ़ गया है। या फिर आपने भी ये महसूस किया होगा कि बचपन में चीजें काफी सस्ते में मिल जाती थी लेकिन आज उसका प्राइस काफी बढ़ चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसे इन्फ्लेशन इफेक्ट कहते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ते हैं जिससे महंगाई बढ़ती है और धीरे धीरे हमारे पैसों की वैल्यू समय दर समय कम होती चली जाती है। इसे ना एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। दोस्तों, अज्यूम करिए आज से 20-25 साल पहले एक पिता ने अपनी बेटी सुमन को उसके शादी में 50,000 रुपए दिए और कहा इसे संभाल कर रखना। सुमन उन पैसों को काफी अच्छे से संभाल कर रखती है और कभी उसे खर्च नहीं करती। दोस्तों, हम भी सुमन की तरह पैसों को अपने घरों में ऐसे ही छोड़ देते हैं और कभी उसे इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते। आप खुद ही सोचिए क्या होता अगर सुमन उस 50,000 रुपए को रियल एस्टेट मतलब की जमीन में इन्वेस्ट करती। तो पहले के कंपैरिजन में उसके पैसों की वैल्यू बढ़ जाती क्योंकि जमीन का वैल्यू बढ़ता। अब लेकिन जैसा कि सुमन ने उन पैसों को संभाल कर रखा और कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, तो आज समय के साथ इन्फ्लेशन की वजह से उसके पैसों की वैल्यू काफी कम हो चुका है। चलिए आगे हम ये समझते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम बेसिकली 4 जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, कमोडिटी, रियल एस्टेट और इक्विटी। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की। दोस्तों, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को सबसे सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है, जहां पर हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और गवर्नमेंट बॉन्ड आते हैं। लेकिन जैसा कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में रिस्क सबसे कम है, तो हमें रिटर्न भी काफी कम मिलते हैं, लगभग यही कुछ 4 से 8% पर ईयर का रिटर्न। दूसरा, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है किसी भी जमीन, दुकान या फिर मकान में इन्वेस्ट करना, जहाँ इन्वेस्टमेंट करके हम 2 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है रेंट के जरिए, दूसरा तरीका होता है समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होने के जरिए। लेकिन दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और साथ में यहाँ लिक्विडिटी भी काफी कम है, यानी जब आप चाहो तो अपने प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। तीसरा, कमोडिटी। बेसिकली कमोडिटी के अंतर्गत गोल्ड और सिल्वर आते हैं। यहाँ पर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, कमोडिटी में हम इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फिजिकल ज्वेलरी खरीद कर सकते हैं या फिर ETF के द्वारा। एंड लास्ट, इक्विटी। दोस्तों, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न काफी ज्यादा मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में हम बहुत से तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, जैसे स्टॉक बाय एंड सेल करके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के द्वारा। देखिए, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाता है, लेकिन हमारे सामने ये सवाल आता है कि इन चारों असेट्स में सबसे बेस्ट कौन सा है और हमें अपने सेविंग का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका जो आंसर है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से अपने कैपिटल को 4 असेट में डाइवर्सिफाई करना चाहिए और आज के समय के अनुसार प्रायोरिटी इक्विटी को देना चाहिए अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको ना इसके बारीकियों को समझना होगा, इसको जानना होगा कि एक्चुअली में ये है तो है क्या और आप किन किन तरीकों से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी हम आने वाली वीडियोस में आपके लिए वीडियो बना देंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये कंटेंट आपसे मिस ना हो।